जय श्री राम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शकट योग के बारे में। शकट योग पत्रिका में किस प्रकार से निर्मित होता है और यह किन परिस्थितियों में भंग हो जाता है तथा इसके क्या फल जो शास्त्रों में बताए गए हैं वह मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं शकट शब्द के अर्थ को। शकट का अर्थ होता है रथ का पहिया। जिस प्रकार रथ का पहिया जब चलता है तो वह ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक इसी प्रकार जब भी यह योग हमारी पत्रिका में निर्मित होता है तो व्यक्ति की लाइफ में अप्स एंड डाउन बने रहते हैं, यानी कि जीवन में उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। स्थायित्व की कमी व्यक्ति के जीवन में देखी जाती है। व्यक्ति जब सोचता है कि अच्छा अब मेरी लाइफ में सब कुछ बेहतर चल रहा है, तभी कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है कि जो चीज सोची थी व्यक्ति ने वह कहीं ना कहीं कम लगने लगती है। अब इसका कारण क्या है? तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा यह योग कौन कौन से ग्रहों की मदद से बनता है। तो यह चंद्रमा और बृहस्पति के जब विशेष कॉम्बिनेशन बनता है तब यह योग निर्मित होता है। तो सबसे पहले चंद्रमा, जो कि हमारा मन का कारक है, हमारी भावनाओं को दिखाता है, भावनात्मक शक्ति को दिखाता है। और वहीं गुरु स्थायित्व का कारक है। गुरु हमारी संपत्ति, प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता को दिखाने वाला ग्रह है। और जब यह चंद्रमा से बृहस्पति यानी कि गुरु छठवें भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में स्थित हो जाए, यानी कि जहाँ कहीं भी आपका चंद्रमा लिखा है वहां से यदि 6 भाव दूर गुरु हो या 8 भाव दूर गुरु हो या 12 भाव दूर गुरु हो तो शकट योग का निर्माण हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि जब यह स्थिति बनती है तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गुरु और चंद्रमा, जो कि स्थायित्व और संपत्ति के कारक हैं, वह एक दूसरे से अरिष्ट भाव में आ रहे हैं। इस वजह से यह योग निर्मित होता है। और वहीं गुरु से चंद्रमा यदि शुभ भाव में हो तो यह कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में जो संपन्नता है, जो शुभता है, वह स्थिरता के साथ आएगी। और यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति के जीवन में यदि संपन्नता आती भी है, स्थिरता आती भी है, तो खराब भावों की वजह से, 6, 8, 12 भाव में स्थिति की वजह से वह स्थिरता स्थायी नहीं होती है। वह कहीं ना कहीं परेशानी और पीड़ा भी साथ में लेकर के आ जाती है। अब जानते हैं कि यह योग किन परिस्थितियों में भंग भी हो जाता है, यानी कि कैंसिल यह योग कब होता है। यदि आपकी पत्रिका में गुरु की दृष्टि लगन पर आ गई है, गुरु लग्न को देख रहा है, तो यह योग भंग हो जाएगा। या लग्नेश पर भी गुरु की दृष्टि आ रही है तब भी यह कुछ हद तक योग भंग हो जाता है। और लग्न से गुरु शुभ भाव में स्थित है, यानी कि चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में, पहले भाव में यदि आपका गुरु स्थित है तब भी यह योग भंग होते हुए देखा गया है। परंतु यदि शकट योग का निर्माण हो रहा है, चंद्रमा से बृहस्पति 6वें, 8वें, 12वें भाव में स्थित है और इसकी लग्न पर दृष्टि नहीं है, ना ही यह लग्नेश को देख रहा है, तो स्थिति घातक हो जाती है और इसके बहुत ही खराब परिणाम मैंने अपने कई लोगों की पत्रिकाओं में देखे हैं, जहां व्यक्ति सोचता है कि चलो अब लाइफ कुछ बेहतर हो रही है, लेकिन तभी अचानक से ऐसा डाउनफॉल आता है कि व्यक्ति सोचता है अरे मैं सोच रहा था ये तो मेरे लिए बेहतर होने वाली चीज़, परंतु वही चीज़ कहीं ना कहीं ऐसा योग बनता है कि वो जो चीज़ों को शुभ समझ रहा था वही उसके लिए कांटा बन जाती है। इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित होते हुए भी मैंने देखी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह शकट योग का फल आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से कुंडली में बनता है और किन परिस्थितियों में यह योग भंग भी हो जाता है। यह एक दुर्योग है और उम्मीद करता हूँ आप में से यह योग किसी की भी पत्रिका में नहीं होगा। आशा करता हूँ प्रभु की। और यदि यह योग बनता भी है तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसके लिए आपको विष्णु भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, नारायण स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। इससे इस योग की शांति भी होती है। तो दोनों ही मामलों में आप यदि बृहस्पति को मजबूत करते हैं और चंद्रमा के लिए ओम रुद्राय नमः या ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, इससे आपको शांति मिलेगी और इस योग के फल जो कम होने लगेंगे, कहीं ना कहीं इसके जो नकारात्मक प्रभाव है वह धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको कुछ ज्ञानवर्धक लगा होगा, कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। और ज्योतिष संबंधी सामग्री के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और अपने बारे में जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी। जय श्री राम।